वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो 8 बजे वाला हमारा टॉपिक है वो है कि भारत में जो है अभी कोयले की कमी देखी गई है। क्या देखी गई है? भारत में कोयले की कमी देखी गई है और इसी टॉपिक के कुछ मुख्य बिंदु को हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आप जो है वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। यहाँ से जो है आपको 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात इंटरव्यू की करें तो वहां भी ये जो टॉपिक है आपकी बहुत हेल्प करेगा आपके नंबरों को बढ़ाने में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टॉपिक को ध्यान से समझना है, हर पॉइंट्स को समझने की कोशिश करनी है। अगर आपको कहीं से ये टॉपिक नहीं समझ आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। क्लियर? वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो भारत में कोयले की कमी के मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो क्यों हुई भारत में कोयले की कमी, ध्यान से समझिए। देखिए, जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, कौन? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनका एक आंकड़े के अनुसार ये कहा गया है कि भारत थर्मल प्लांटों में कोयले के भंडार की अभूतपूर्व कमी का सामना कर रहा है। क्या कहा गया है? कि भारत की अभूतपूर्व कमी का सामना कर रहा है, जिससे बिजली संकट पैदा हो सकता है। ये कहा गया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, किसमें? भारत थर्मल प्लांटों में। क्लियर हो गया? ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में जो है आंकड़े के अनुसार ये कहा गया है कि कोयले के भंडार में जो है कमी देखी गई, जिससे भारत के अंदर बिजली संकट पैदा हो सकता है। तो ये किसके आंकड़ों के अनुसार है? तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार ये अनुमान जो है अभी कहा गया है। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं मुख्य बिंदु की, यानी कि मेन पॉइंट्स हो गए इसके, समझते हैं इस टॉपिक के। देखिए, 5 अक्टूबर को बिजली उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग करने वाले कुल 135 ताप संयंत्रों में से 106 या लगभग 80% या तो गंभीर या सुपर क्रिटिकल चरण में थे। ठीक है, 5 अक्टूबर को क्या हुआ था? 5 अक्टूबर को बिजली उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग करने वाले कुल 135 जो ताप संयंत्र होते हैं ना, यानी कि कंपनियां थी जहां से बिजली उत्पन्न होती है, उसमें से 106 या लगभग बात करें तो 80% ये कह लीजिए कि या तो वो गंभीर रूप हो रहे थे, कोयले की कमी थी, या फिर सुपर क्रिटिकल चरण वहां पर देखने को मिला है। क्लियर? याद रखेगा, इंपॉर्टेंस है, इसीलिए जो है कमी देखी जा रही है। अब देखिए, इन बिजली संयंत्रों में केवल अगले 6 से 7 दिन के लिए स्टॉक था। ध्यान से समझिएगा, इन बिजली संयंत्रों में क्या कहा गया है? केवल अगले 6 से 7 दिन का स्टॉक है, ये इसमें कहा गया है। अभी तक पंजाब में 3 थर्मल पावर स्टेशन, महाराष्ट्र में 13 और केरल में 4 कोयले की कमी के कारण बंद है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहा जा रहा है कि भैया जो 6-7 दिन का कोयला रह चुका है जिससे बिजली बनाई जा रही है, ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि इसमें जो है अभी तक ये भी देखा गया है कि जो पंजाब राज्य है, महाराष्ट्र राज्य और केरल राज्य है, पंजाब के अंदर तो 3 थर्मल पावर स्टेशन, महाराष्ट्र में 13 और वहीं केरला में 4 जो है कोयले की कमी के कारण बंद हुए हैं। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये चीजें बंद होना भारत के लिए एक नुकसान हो सकता है कि थर्मल पावर ही बंद हो रहे हैं, बिजली की कमी तो हो सकती है और होने का कारण कोयला है। क्लियर? आगे समझते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है। हालांकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह ने कहा है कि दिल्ली में बिजली की कोई कमी नहीं है। देखिए, ध्यान से समझिए, क्या कहा जा रहा है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो आर.के. सिंह हैं, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बिजली की कोई कमी नहीं है। तो दिल्ली वासी आप निश्चित हो जाइए, आपको बिजली की कमी नहीं होगी। और यह भी आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में कोयले की आपूर्ति बनी रहेगी। क्लियर? ये इनके द्वारा कहा गया है। क्लियर? तो इन्होंने कहा है कि दिल्ली यानी कि केंद्र जो है वहां पर कोयले की कोई कमी नहीं है, वहां बिजली बनी रहे। और इन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में कोयले की आपूर्ति बनी रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है। वही कोयला मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत के पास पर्याप्त कोयला भंडार है। ठीक है, क्या कहा गया है? कि भारत के पास पर्याप्त कोयला भंडार है। कोयला मंत्रालय के अनुसार कम इन्वेंट्री का मतलब है, कम इन्वेंट्री का जो मतलब है वो यही है कि बिजली उत्पादन बंद हो जाएगा क्योंकि कोयले का स्टॉक लगातार भरा जा रहा है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि कोयला मंत्रालय के अनुसार कम इन्वेंट्री का मतलब यह नहीं है कि बिजली उत्पादन बंद हो जाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि कोयले का स्टॉक लगातार भरा जा रहा है। यानी कि इन्होंने एक सीधी सी बात कह दी है, जो अभी आप सुन रहे होंगे कि कोयले की कमी हो रही है तो बिजली बंद हो जाएगी, बिजली नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोयला मंत्रालय साफ अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि कम इन्वेंट्री का मतलब ये नहीं है कि भैया हम
बिजली बंद कर देंगे, नहीं, इतना तो भारत के पास कोयला भंडार है कि बिजली बंद नहीं हो सकती। और ये तो यहाँ पे कहा भी गया है कि दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां कोई भी बिजली की कमी नहीं होगी। क्लियर। और क्योंकि कोयले का स्टॉक लगातार भरा जा रहा है, ये मंत्रालय के द्वारा कहा गया है। क्लियर, याद रखिएगा। आगे समझते हैं। आगे देखिए, वही कोयले की कमी के कारण की बात करते हैं। सब कुछ समझ लिया, अब कमी के कारण की भी बात करते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है गाइज, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप पहली बार चैनल पर आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप अपने को करंट में बेहतर करना चाहते हैं, करंट से हर टॉपिक को समझना चाहते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चनों को करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लियर। देखिए, जीके फैक्ट्स पे डेली 4 क्लासेस होती हैं, जो कि सबसे पहले स्टार्ट होती है 5 बजे वाली करंट अफेयर, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन टोटल 12-13 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद 8 बजे वोकैब क्लास होती है, सर के द्वारा आपको 10, 5, 8, 9 जो है वोकैब रोज डेली कराई जाती है, जो कि इंपॉर्टेंट होती है। आपकी ये जो वोकैब है आपके जीवन में भी काम आएगी, आपको इंग्लिश में बेहतर बना सकती है। अगर इंग्लिश से आपको डर लगता है, इंग्लिश समझ नहीं आती, आप वोकैब को करिए, और वहीं एग्जाम में तो काम आने वाली है। क्लियर। वहीं 2 बजे जो है करंट से टॉपिक होता है, जैसे ये अभी 8 बजे वाला टॉपिक हो रहा है, ऐसे 2 बजे भी डेली टॉपिक होता है। अगर वो नहीं देखा है तो आप वो भी देख लीजिए, और 8 बजे डेली ये क्लास तो होती ही होती है। क्लियर। तो ये चारों क्लासेस आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जो यूपीएससी पीसीएस वाले बच्चे हैं उनके लिए 2 बजे वाली और 8 बजे वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर वॉच कर लीजिए। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, तो चैनल पर आप पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी तक शेयर नहीं करा है, शेयर जरूर कर दीजिए, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर कि टॉपिक समझ आया या नहीं समझ आया। देखिए, तो कोयले की कमी के कारण की अगर बात करें गाइस, तो भारत में कोयले की कमी का संभावित कारणों में शामिल है अत्यधिक वर्षा। क्या कहा गया है कि भारत में जो कोयले की कमी देखी गई है, एक बात क्लियर रखिएगा, बिजली की संकट नहीं होगा भारत के अंदर। ये कोयले मंत्रालय ने स्वयं बोला है कि बिजली संकट नहीं होगा भारत में, लेकिन अत्यधिक वर्षा के कारण और जिससे कोयले की आवाजाही प्रभावित हुई है, इससे कोयले का संकट भारत में देखा गया है। क्लियर हो गया। पहला पॉइंट समझने की कोशिश करिए। कोयले की कमी का कारण क्या रहा है कि अत्यधिक वर्षा। भाई अत्यधिक वर्षा मतलब ज्यादा वर्षा होने के कारण कोयला जो है आया ले जाया छोड़ा नहीं गया है, जिससे कमी देखी जा रही है। जाहिर सी बात है, कोयले को बारिश में नहीं लाया जा सकता है। क्लियर। वहीं उच्च कीमतों के कारण आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्र अपनी क्षमता के आधे से भी कम उत्पादन कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये कहा जा रहा है कि उच्च कीमतों के कारण उच्च कीमतों के कारण क्या हो रहा है कि आयातित कोयला आधारित बिजली जो संयंत्र हैं वो अपनी क्षमताओं के आधे से कम में उत्पादन कर रहे हैं, इसलिए भी देखा जा रहा है। क्लियर हो गया। दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला अत्यधिक वर्षा के कारण, दूसरा कीमतों के बढ़ने के कारण। आगे समझते हैं। चलिए आगे क्या कहा जा रहा है कि बिजली की मांग में वृद्धि के रूप में अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी से उबर रही है। क्या कहा जा रहा है कि बिजली की मांग में वृद्धि के रूप में अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी से उभर रही है, एक कारण यह भी रहा है। दूसरा, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों ने मांग में वृद्धि के उच्च अनुपात की आपूर्ति की है। वहीं थर्मल पावर की हिस्सेदारी 2019 में 61.9% से बढ़कर 66.4% हो गई है। क्लियर। यह कहा गया है कि कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों ने मांग में वृद्धि के उच्च अनुपात की आपूर्ति की है, जिसके कारण हो क्या रहा है कि जो थर्मल पावर है उनकी हिस्सेदारी 2019 में जहां 61.9 थी, वहीं से बढ़कर 66.4% हो गई है। क्लियर। तो ये भी एक कारण है। क्लियर है गाइस, समझ आ रहा है। आगे समझते हैं। चलिए आगे क्या कहा जा रहा है। आगे लास्ट वाला जो पॉइंट है वो ये है कि कोयले की ऊंची अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ धीमा आयात के कारण आयात में कटौती हुई है। क्या? कोयले की ऊंची अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ ही धीमा आयात के कारण आयात में कटौती हुई है। तो ये है पूरा ये टॉपिक, ये था इसका कारण। कोयले में जो भारत में जो कोयले का संकट है वो इन कारणों से जो है बना है। क्लियर। यही ये टॉपिक से एक बात आप क्लियर हो जाइए, जो कि कहा जा रहा है कि बिजली का संकट होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बिजली आपूर्ति होगी, और दिल्ली वाले तो बिल्कुल निश्चित रहें, उनको तो किसी हालत में बिजली नहीं रोकी जाएगी। ठीक है। और दूसरी एक बात ध्यान रखिएगा, आज के टाइम में संकट होना किसी भी चीज का बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हर देश जो है अपना, कोई देखिए भारत कोई पिछड़ा देश नहीं है, भारत कोई ऐसा वैसा देश नहीं है, एक सर्वश्रेष्ठ देश है, एक उभरता हुआ यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था है, और यहाँ पर चीजों को पहले से स्टॉक करके रखा जाता है। आपने कोविड-19 में देखा ही होगा कि किसी चीज की कमी नहीं हुई है। हालांकि ऑक्सीजन और मास्क की बात करें, ये एक अलग टॉपिक है, क्योंकि इसके लिए कोई भी देश तैयार नहीं था और हर देश में ये कमी देखी गई है। लेकिन खाने से लेकर बिजली, पानी, रहने तक
कोई कमी भारत के अंदर नहीं हो सकती। एक सर्वश्रेष्ठ देश है हमारा देश, और उभरता है, उभरता था और उभरता हमेशा रहेगा। क्लियर? तो ये अपने दिल से बात निकाल दीजिए कि बिजली की कमी ऐसा कुछ नहीं है। आई होप आप टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको टॉपिक समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा है शेयर कर दीजिए। चलिए मिलेंगे अब आपसे कल सुबह 5 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।